तो कहानी का स्टार्ट होता है, हम देखते हैं बिचर वैन बास्करविल को, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। अब ये बंदा बास्करविल फैमिली का एक हाउंड था, जो कि अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा लॉयल था, लेकिन बिचर पर झूठे इल्जाम लगा के और उसको धोखा दे के मौत की सजा दे दी जाती है। अब मरते वक्त बिचर एक कसम खाता है, जिसमें वो कहता है कि अगर उसको एक और चांस मिल गया अपनी जिंदगी को दोबारा से जीने का, तो ये ऐसी कुत्ते की जिंदगी कभी भी नहीं जिएगा। लेकिन तभी बिचर की आंख खुलती है, जो कि अब एक न्यू बोर्न बेबी बन चुका था। अब बिचर सोच रहा था कि ये वो कहाँ गया। उसको अपनी बॉडी हैवी फील हो रही थी और उसके आसपास बहुत ज्यादा शोर था। तो बिचर सोचने लगता है कि वो हेल पहुंच चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर बास्करविल फैमिली का हेड आता है, जिसका नाम था ह्यूगो ले बास्करविल। अब ह्यूगो सभी बच्चों को देखता है जो कि रो रहे थे, और ये चीज ह्यूगो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेकिन तभी ह्यूगो की नजर जाती है बिचर पे, जो कि बिल्कुल भी नहीं रो रहा था, और ह्यूगो को उसी वक्त बिचर में कुछ स्पेशल नजर आता है। लेकिन तभी ह्यूगो सारे बेबीज को क्रैडल ऑफ स्वर्ड्स में ले जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बिचर की पिछली लाइफ में उसके मरने का सबसे बड़ा रीजन जो था वो यही आदमी था, ह्यूगो ले बास्करविल। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रैडल ऑफ स्वर्ड्स को। अब मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि क्रैडल ऑफ स्वर्ड्स है क्या। तो न्यूबॉर्न बेबीज को इस स्वर्ड्स के एक भूल भुलैया टाइप जगह में रखा जाता है, और इन बेबीज को ये भूल भुलैया पार करके रिवर ऑफ साइटेक्स में जाना होता है। अब रिवर ऑफ साइटेक्स एक ऐसे रिवर है जो कि एक बेबी की बॉडी को स्टील का बना सकती है, उसको बहुत सी पावर्स दे सकती है। अब बिचर अपनी पिछली लाइफ में अपने सिबलिंग्स की वजह से इस रिवर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार उसे पता था कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने से सबसे पहले साइटेक्स रिवर तक पहुंचा जा सकता है, और वो यही करता है और सबसे पहले साइटेक्स रिवर में कूद जाता है। अब बिचर इस रिवर में 7 मिनट्स तक रहता है और इसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है, लेकिन 7 मिनट्स के बाद बिचर अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन ह्यूगो बिचर को बचा लेता है। अब साइटेक्स रिवर का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि अभी भी न्यूबॉर्न बेबी जो कि बिचर था उसके दांत भी ग्रो हो चुके थे। लेकिन तभी ह्यूगो अपने बटलर से पूछता है कि इस बच्चे का नाम क्या है, जिस पर वो जवाब देता है कि इसका नाम है बिचर वैन बास्करविल। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बिचर को एक नर्सरी में देखते हैं, जिसका मतलब है कि बिचर साइटेक्स रिवर को एब्जॉर्ब करने में सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि बिचर के पास एक बॉक्स रख के वहाँ से चली जाती है, और अगले सेकंड उस बॉक्स में से 2 ब्लडी मांबा निकलते हैं, जो कि स्नेक्स की बहुत ही रेयर और वेनमस स्पीशीज हैं। लेकिन तभी हमें बिचर की पावर लेवल का अंदाजा लगता है कि जो अभी एक न्यूबॉर्न बेबी है वो उन दोनों स्नेक्स को पकड़ता है और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन तभी अगला दिन आता है और लोग देखते हैं कि एक न्यूबॉर्न बेबी 2 बहुत ही डेडली स्नेक्स के कोप्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली सोया हुआ है। और ये जो स्नेक्स थे ना, ये एक लेडी की तरफ से भिजवाए गए थे, जिसका बेटा बिचर के जितना था। और जब उसको पता चला कि फला लड़का है जो कि 7 मिनट तक साइटेक्स रिवर में सरवाइव कर गया है, तो वो अपने बेटे के लिए कंपटीशन को खत्म करना चाहती थी। लेकिन तभी कहानी शुरू होती है 8 साल के बाद, जहाँ बिचर को एक क्लास में देखते हैं जहाँ ये सब स्वर्ड्समैन के बारे में पढ़ रहे थे, और हमें जानने को मिलता है कि स्वर्ड्समैनशिप के 4 स्टेज होते हैं: स्वर्ड्स बिगिनर, स्वर्ड्स एक्सपर्ट, स्वर्ड्स ग्रेजुएट एंड फाइनली स्वर्ड्स मास्टर। और तभी हमें पता चलता है कि ह्यूगो भी एक स्वर्ड्स मास्टर है। लेकिन तभी हमें क्लास खत्म होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि 3 जुड़वा भाई बिचर को काइंड ऑफ बुली करते हुए पूछ रहे थे कि हमने सुना है कि तुम साइटेक्स रिवर में 7 मिनट्स तक रहे थे और तुमने अपने क्रैडल में ही 2 पॉइजनस स्नेक्स को मारा था। लेकिन तभी हमें इन तीनों भाइयों के नाम पता चलते हैं, जिसमें से बड़े वाले का नाम था हाई ब्रो, दूसरे का नाम था मिड ब्रो, और तीसरे का नाम था लो ब्रो। लिटरली दीज आर देयर नेम्स। लेकिन तभी लो ब्रो बिचर की सांस बंद कर देता है और कहता है कि तुमने 7 मिनट साइटेक्स रिवर में गुजारे थे ना, लेकिन अगर यहाँ तुम 3 मिनट्स के लिए भी सर्वाइव कर गए तो मैं अपना हाथ खा लूंगा। लेकिन तभी 1 मिनट गुजरता है, फिर 3 मिनट्स गुजरते हैं, यहाँ तक कि 10 मिनट्स गुजर जाते हैं, लेकिन बिचर अभी भी सही सलामत था। लेकिन तभी बिचर लो ब्रो को एक धक्का देता है और उसकी एक फिंगर काट के परे फेंक देता है, और उससे बोलता है कि तुमने ही कहा था ना तुम अपना
हाथ खा जाओगे। और इसके बाद बिचर उन तीनों भाइयों को कुत्ते की तरह पेलता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेस्करविल क्लैन हेड के बटलर जॉन बैरीमोर को, जो कि ह्यूगो से कह रहा था कि मोर क्लैन क्लेम कर रहा है कि रूबीमन जो कि हमारी है वो उनकी टेरिटरी में काम कर रही है। इस बात पर ह्यूगो कहता है कि हम इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, मोर क्लैन हमारे पास पहले आएगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं मुझे देने के लिए। अब इस बात पर जॉन कहता है कि यंग मास्टर बिचर ने रिटन एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल किया, लेकिन तभी ह्यूगो पूछता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, जिस पर जॉन जवाब देता है कि वो 5 दिन बाद होंगे, लेकिन मुझे आपको चिल्ड्रंस कैसल के बारे में कुछ बताना है। और तभी जॉन ह्यूगो को बताता है कि बिचर ने किस तरह आईब्रो के दांत तोड़ दिए हैं, मिड ब्रो की जा को अंदर घुसेड़ दिया है और लो ब्रो की एक फिंगर काट दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिचर भी अब क्लैन हेड के ऑफिस में है और ह्यूगो बिचर से पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है, जिस पर बिचर जवाब देता है कि गलत, मैं तो उनसे स्ट्रोंगर हूं ना, और एक स्ट्रोंगर पर्सन कैसे कोई गलती कर सकता है। लेकिन तभी ह्यूगो बोलता है कि तुम्हारे आने से पहले वो तीनों भाई यहाँ आए थे और उन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, जिस पर बिचर जवाब देता है कि मैं समझता हूँ कि माफ़ी देना सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है उन वीक लोगों के लिए जो अपना बदला खुद नहीं ले सकते। अब ये बात सुनकर ह्यूगो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो जॉन से कहता है कि बिचर को फूड वेयरहाउस ले जाओ और जो भी चीज़ ये कहे इसको दे दो, जिस पर बिचर कहता है कि फिर तो मैं चॉकलेट लेना पसंद करूंगा। अब बिचर ने यहाँ पर एक गेम खेली थी ह्यूगो को इम्प्रेस करने के लिए। बिचर को अपनी पिछली लाइफ में याद था कि ह्यूगो के भी सेम वही पर्सपेक्टिव्स हैं माफ़ करने वालों को लेकर जो अभी अभी बिचर ने बोले थे, लेकिन ह्यूगो को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लफ्ज़ बिचर के अंदर से आ रहे हैं और वो बिचर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिचर ने फूड वेयरहाउस में से ऐसी चॉकलेट बीन्स पसंद की हैं जिसकी एक बीन से 100 लीटर्स ऑफ चॉकलेट बनाई जा सकती है। लेकिन बिचर ने चॉकलेट्स इसलिए नहीं ली थी कि उसको एक खानी थी, बल्कि बिचर इन बीन्स को अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में यूज करने वाला था और उस दिन एक अनप्रेडिक्टेबल मैसिव इंसिडेंट होगा बेस्करविल क्लैन में। अब अगर तुम्हें समझ नहीं आई है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आखिर होगा क्या, तो मैं तुम्हें बता दूं इस एग्जाम में होंगी फाइट्स, वो भी बीस्ट्स के साथ। और इस सिचुएशन में बिचर उन बीन्स का इस्तेमाल कैसे करेगा, वो अपने रिवेंज कैसे लेगा, आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। I'll meet you in the next video. Till then, bye bye, अल्लाह हाफिज।